वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि अपने कल बात की थी कि वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन जो है मतलब बोनस मार्क्स हट चुके हैं अब उसके। उसकी वजह से क्या मतलब इम्पैक्ट आने वाला है उसको अपन चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि आज अपन को ऑफिशियल डाटा मिला था कि 9 लाख का जो क्वेश्चन है ना वो सही है। 9 लाख का तो क्वेश्चन सही है और 4.2 लाख बच्चों का जो क्वेश्चन है ये गलत हो गया है। इन बच्चों के -5 होने वाले हैं और कुछ 12% के ये बोल रहे हैं कि वो उन्होंने उसको छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्टेड। ठीक है, तो अगर अपन इसको अपन बेसिकली बाई मैथमेटिक्स से देखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स वहाँ वर्क नहीं करते, काउंसलिंग में कभी मैथमेटिक्स वर्क नहीं करती। काउंसलिंग में एक्चुअल डेटा क्या है, किस रैंक पर कितने बच्चे हैं और रियलिटी फैक्ट्स वर्क करते हैं। काउंसलिंग पर कभी भी मैथ्स और डेटा एनालिटिक्स कभी वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने को सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहे होंगे यहाँ पर, बट रियलिटी में काउंसलिंग इन चीज़ डिसाइड नहीं होगी, मैं गारंटी बोल रहा हूँ उस चीज़ का। बट अपन एक ऐसे आइडिया लेते हैं कि मतलब जैसे मान लो कि 65% ने ये अटेम्प्ट किया था और उनका रॉन्ग हुआ तो -5 होने वाले हैं 65% के। ठीक है, और 35% का यह जो मार्क्स है ना वो सेम रहेगा, मार्क्स सेम रहेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 720 पर ही अपने को 44 स्टूडेंट्स अब हटने वाले हैं। सिर्फ 44 मतलब 720 रैंक मार्क्स पर ही इतना बड़ा चेंज दिख रहा है अपने को। तो बेसिकली लोअर मार्क्स पे तो बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ये तो होना ही था। उसको यहाँ पर देखने वाले हैं, लेट्स सी। तो मैं अपने यहाँ पर पहन लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पर लेते हैं 35% को। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1/3 मान लेता हूँ। ठीक है, 1/3 में मुझे एक इंक्रीजमेंट दिखेगा प्रत्येक रैंक पर। मुझे मतलब जैसे मान लो पहले 655 पर 25,500 रैंक थी, है ना। पहले 655 पर यह रैंक थी। अब यह मुझे जैसे मान लो आप ये समझिए, पहले जैसे जिसके पहले 660 थे उसके 22,200 के आसपास रैंक है। ठीक है, और अब जिसके 655 है 25,500 रैंक थी पहले। हाँ, पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें जो बच्चा जिसके -5 हुए हैं वो सीधा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि इस बच्चे की क्या रैंक चेंज होगी। इस जिसके -5 हुए हैं वो अभी 655 पे आ चुका है, उसकी क्या रैंक चेंज होगी उसके अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 2/3 तो ये इसके फेवर में रहेगा, अपने को पता चला वो जो अपन देख रहे हैं डेटा उससे, और 1/3 अपने फेवर में रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो इसका रैंक का डिफरेंस है ना, मतलब कितना डिफरेंस है, वी कैन कैलकुलेट इट बाई मतलब ये लगभग 3,500 रैंक का डिफरेंस है यहाँ पर। अपन बेसिकली इसको मान रहे हैं। ठीक है, अपने इसका 1/3 निकालते हैं तो 3.5 इंटू 1/3 इज नथिंग बट जस्ट 1 एंड इट इज़ योर 1.2 अच्छा 1.12 मान लेते इसको पर 1.2 मान लेते। ठीक है, 1.2 के मान लेते इसको, यानी कि 1200 रैंक यहाँ पर से इससे बढ़ रही होगी यहाँ पर। तो अभी इस टाइम पे मतलब अगला जो रिजल्ट आएगा, मेरा प्रेडिक्शन यह है कि 655 रैंक पर अगली 655 रैंक मतलब मार्क्स पर रैंक रहेगी इस बार। अगली बार इस बार मतलब रैंक जब वापस रिजल्ट आएगा उसके अंदर वो रहेगी अराउंड 1.2 के। सो इट इज़ अराउंड 24,300 24.3 के। ठीक है, 24,300 के आसपास यह रैंक रहने वाली है। मुझे यह नहीं पता है कि यह एग्जैक्टली ये रहेगी, बट हाँ मैं इसका आपको बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ। तो ये करीबन 23,800, ठीक है, 23,800 से यह रैंक 24,500 के आसपास रहने वाली है एक्सट्रीम केसेस के अंदर। ये मेरा प्रेडिक्शन है, दिस इज द प्रेडिक्शन। ठीक है, और अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 654 का। तो 654 और 659 का। ठीक है, तो अभी 659 पे जो रैंक थी ना मेरे वो 22,613 थी। ठीक है, और अपन वापस इसी फॉर्मूले को यूज़ में लेते हैं तो 654 पे जो पहले रैंक थी वो अभी 26,200 थी। ठीक है, वापस अपन डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ रहा है करीबन 22 से 26 4 का। और ठीक है, तो मतलब करीबन ये भी
वही 3.5 के आसपास आने वाला, ठीक है, 3.5 के आसपास, 3.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो वही बेसिकली वही डेटा लगेगा, यहाँ पर 1/3 करेंगे तो वही अपन को 1.2 के यहाँ पर प्लस करना है, तो ये 25,000 के आसपास बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा प्रिडिक्शन अभी इस वाले रैंक में भी यह है कि यह रैंक 24,800 से 25,300 या 25,500 या एक्सट्रीम केसेस के अंदर 25,700 चली जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ये लास्ट है और ये तो मेरा एक्सट्रीम केस है, ये तो मुझे लगता है कि होने वाला है, ये भी कम चांस है, बट ये वाला और इसके अंदर रैंक बैठेगी करीबन 25,005 के आसपास भी रैंक बैठ सकती है, मैंने बहुत सकता है, ठीक है, ये रैंक भी बैठ सकती है। अब अपन बात करते हैं प्रेडिक्शन, कट ऑफ की प्रेडिक्शन की। सुनो, कट ऑफ प्रेडिक्शन। सो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 2022 की बात कर लेते हैं, 2023 की बात कर लेते हैं, 2024 की अपन यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, R12। तो मैं यहाँ पर राउंड 1 वाइज आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो यह करीबन 21,500 गई थी जनरल के लिए, और 2023 में ये गई थी 23,600 के आसपास, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर किसी और स्टेट की नहीं बता रहा, ठीक है। तो आफ्टर दिस से वी विल बी गेटिंग इस साल, मतलब करीबन ये जो हमेशा, जैसे मान लो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 2,000 बढ़ी थी, ठीक है, 2,000 बढ़ी थी, तो 2-2,500 तो हमेशा बढ़ती हैं, मैंने पहले बोला था, वो 2-2,500 मानते हैं अपन, यहाँ पर 2,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2,000 मानते हैं तो ये 25,500-700 आराम से जाएगी, और ये 26,000 तक रैंक तो जाएगी। ऑल इंडिया कोटा जनरल की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो भी EWS वगैरह, मतलब EWS तो ठीक है, क्या बोल रहा हूँ अपन यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ कि यह OBC और जनरल की है, और ध्यान रखना ये कट ऑफ 654 मार्क्स की है, ठीक है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कट ऑफ मार्क्स जो होंगे ना इस बार वो 653 पर रैंक क्लोज हो जाएगी। कट ऑफ 654 नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 654 नहीं है, 653 है रैंक, 653 की कोई अर्ली रैंक पर ये क्लोज हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। मे भी ये 652 भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, बट रैंक वाइज में 25,800 से 26,200 300 तक ये बोल रहा हूँ कि ये क्लोज होगा। इसका मेन रीज़न ये बता रहा हूँ कि राजस्थान की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, उस वजह से ये होगा, वरना अगर राजस्थान के बच्चे इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते ना, तो ये कट ऑफ आराम से 26,300 या फिर 26,700 तक भी जाती है आराम से, बट ये राजस्थान के बच्चों की वजह से होगा, तो वो उसका लफड़ा है, ठीक है। अब एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पर मेरा चेंज कर लेता हूँ पेज की, ठीक है। सो नया पेज लेते हैं अपन यहाँ पर। सो अपन वापस बात कर लेते एक बार। तो ये तो अपनी हो गई इसकी बात, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। सो एक जो कैटेगरी आती है ना वो EWS, इसका बेनिफिट अपने को मिलता है बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि हर साल देख रहा हूँ मैं 607 गई थी पिछली बार कट ऑफ EWS की, और 610 गई थी जनरल की, लगभग 3 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। और पिछली बार EWS की कट ऑफ गई थी 2022 में, 23 में और 24 में, इतना को फर्क नहीं पड़ता। 23 की कट ऑफ ये 22,500 गई थी, ठीक है, और 24 में यह जो कट ऑफ 26 सभी ने प्रेडिक्ट की थी वो की थी 26,500 तक, बट वो नहीं गई इस बार, मतलब पिछली बार नहीं गई थी। बट पर इस टाइम की बात कर लेते ना, इस टाइम क्योंकि 25,005 गई थी पिछली बार, हाँ 2023 में नहीं एक सेकंड होना, 2022 में गई थी 22,500, और 25 में ये गई थी 22,500, मुझे अच्छे से याद है कि ये लास्ट राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी में राउंड कट ऑफ गई थी 25,005 रैंक पर, ठीक है, ये रैंक थी पिछली बार कट ऑफ की। तो अपन वही लगाते हैं इंक्रीजमेंट यहाँ पर, तो 27,500 तक जानी चाहिए कट ऑफ, सही बात है ना, इसमें कोई बात नहीं, जोड़ लो आराम से, ठीक है। और ये मेरा प्रेडिक्शन ये है कि यह 27,000 से 28,000 रैंक के बीच में क्लोज हो जाएगी EWS, ठीक है, EWS, क्योंकि जैसा हर प्रकार मतलब जैसा हमेशा रहता है EWS का परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छे से इंक्रीजमेंट नहीं है, और वो परसेंटेज वाइज तो हर मतलब प्रत्येक कैटेगरी में जैसा कि इंक्रीजमेंट हो रहा है वैसा EWS में भी इंक्रीज हो रहा है, तो इतना बड़ा अपने को यहाँ पर नहीं दिखेगा चेंज। बट द थिंग इज़ 25,005 से ये अपने को 27,000 के बीच में अपने को दिखेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो आप ये माने कि 26,500 से
27,500 या फिर एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये 28,000 तक भी रैंक जाएगी अच्छे से आराम से, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर। ठीक है, तो वही सेम बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर रैंक वाइज बात करते हैं अपन, तो ये हो गई। और वो अपन बात करते हैं EWS में कट ऑफ मार्क्स की। तो कट ऑफ मार्क्स से 654 पे 25,005 मतलब 25,000 रैंक बताई थी। तो मेरा मानना यह है कि अभी जो रैंक है ना वो 651, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर 650 वाले तक का भी चांस है। ठीक है, तो वापस एक बार देख करते हैं अपन, मतलब 654 का तो ठीक है। वो यहाँ पर जो पहले अपन ने मतलब पहले जो रैंक थी ना, सुनो, जब ये वाला ये मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन वाला लफड़ा नहीं हुआ था ना, ठीक है, उससे पहले EWS की कट ऑफ प्रेडिक्ट थी कि 652 जाएगी, क्योंकि 652 के ऊपर रैंक थी 27,500। ठीक है, पहले 652 के ऊपर रैंक थी 27,500। बट अब जो है ना, ये वाली रैंक मुझे 651 के ऊपर दिखेगी या 650 के ऊपर दिखेगी मुझे, ये दोनों इन मार्क्स के ऊपर। तो अब जो मेरी रैंक मतलब जो EWS कट ऑफ जा रही है ना, वो 27,000 से 28,000 रैंक का मीनिंग यह है कि अब 651 या 650 जा सकती है कट ऑफ EWS की। ठीक है, क्योंकि 650 वॉट जाएगी, 653 जाएगी जनरल की, -3 करते हैं तो 650 EWS जाएगी, और 654 ये आराम से सेफ है। ठीक है, सो अगर आपका मार्क्स अभी मैं बोलता हूँ सही से, तो जनरल के अंदर ग्रेटर देन है 653, यानी कि वो 654 है चाहे 55 है, वो आप सेफ हो। और EWS के अंदर भी बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो 650 से ज़्यादा वाले बच्चे सेफ है। ठीक है, फिर भी द फैक्ट इस फैक्ट, अपन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं होना चाहिए कभी भी। ये सिर्फ अपन ने जो देखा है डेटा को कि किस प्रकार से रैंक्स वेरी कर रही हैं और किस प्रकार से बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और ये सभी जगह पर सेम नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर और डेटा के ऊपर। वी कांट सी द होल डेटा, बट अपन सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो है ना, मुझे लगता है 2 to 3 डेज़ के अंदर अपने को न्यू रिजल्ट मिल जाएगा वापस। और उसके बाद में अपन बताएंगे कि असली जो रैंक क्या होने वाली है और असली जो कट ऑफ क्या होने वाली है। उसके बाद में अपने वापस आपको वापस नया वीडियो मिल जाएगा। अभी तक आप इसी कट ऑफ को मान के चलिए, और ये मुझे लगता है कि या तो आज शाम को तो नहीं आएगा, इतना चांस तो नहीं है, बट कल शाम तक 25 तारीख को शाम तक रिजल्ट आ जाएगा अपना, वापस रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द फाइनल डिसीजन, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपके मार्क्स 655 से 650 के चले गए हैं तो अभी बहुत बुरी बात है। और क्या करें, अब किसी ने केस किया, और मतलब अपन देखो किस्मत कितनी ख़राब है, किस्मत अपनी कितनी ख़राब है। देखो वो बात 650 मतलब केस तो था रीनीट का था, जिसमें कुछ नहीं हुआ, और -5 मार्क्स कम करा के आगे वहाँ पर जाके -5 मार्क्स अपने कम करा दिए वहाँ पर। इससे ज़्यादा केस करते ही नहीं तो बहुत अच्छा था, बट क्या करें, बात थी ना यहाँ पर। आज ये प्रूव हो गया कि सत्य हमेशा जीतता है। ऑलवेज द ट्रूथ विंस, ट्रूथ ऑलवेज विंस। सच्चाई है, क्योंकि एटम वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें लिखा हुआ था कि ऑल एटम्स आर स्टेबल। तो यह कतई 100% नहीं था, ये गलत था। बट ओल्ड NCERT में ये गलत लिखा हुआ था, इस वजह से अपने सही किया। बट द थिंग इज, सच्चाई तो ये है ना कि सारे एटम स्टेबल नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया और सत्य की जीत हुई। द ट्रूथ ऑलवेज विंस, दैट्स वाई कट ऑफ। अब अपने को बहुत सारे कट ऑफ यहाँ से सिलेक्शन रुकने भी वाला है, किसी का होने भी वाला है। देखो फ़ायदा उनको हो गया 654 वालों को, क्योंकि पहले उनका नंबर नहीं आ रहा था, अब नंबर आराम से आएगा। और 653 वालों को भी नंबर अब चांस बढ़ गए, क्योंकि जिसको मतलब 654 पहले थे और उसके अभी भी यही है, तो उसको फ़ायदा हो गया इस क्वेश्चन से, क्योंकि अब उसके चांस बढ़ गए नंबर आने की। 653 वाले चांस क्या, इसका तो आ ही जाएगा आराम से, और इसका चांस भी बढ़ गया अच्छे से। और जो अगर जिसका नंबर अभी EWS में 653 है या 652 है या फिर 651 है अभी भी, और मतलब उसके रैंक मतलब बदलने के बाद भी, मार्क्स बदलने के बाद भी
अगर ये रैंक है या फिर, तो वो उसका चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। सो किसी के लिए अच्छा हुआ, किसी के लिए बुरा हुआ, बट द थिंग इज़ होता ही दिस, यह दुनिया ऐसी चलती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दैट्स द थिंग। केस किसी ने किया और किसी को फ़ायदा हो गया, किसी को नुकसान हो गया, दैट्स द थिंग, क्या करें अब। सो लीव दिस डिस्कशन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और जैसे अपना वापस रिजल्ट आएगा मैं आपको वापस कट ऑफ नहीं बता दूंगा। सो ओके, ऑल द बेस्ट।